जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप वहां पर अपॉर्चुनिटीज देखने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो आप वहां पर क्या क्या परेशानियां हैं उनको देखने लग जाते हैं। यानी कि अगर मान के चलो आपको लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम निकाला जा सकता है, लाइफ में कुछ हासिल किया जा सकता है, तो आप वहां पर अपॉर्चुनिटीज देखने लग जाएंगे कि भाई कैसे प्लान किया जाए, डेली शेड्यूल कैसे बनाया जाए, कहां कहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और बेहतर किसमें किया जा सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए अगर आप कहेंगे मुझसे तो निकलेगा ही नहीं, तो पहले दिन से ही आप सबसे पहले क्या कहेंगे, अरे सिर्फ 1% लोगों का होता है, अरे इतना मुश्किल होता है, अरे यहां पर तो सिर्फ टॉपर लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो आप वहां पर ऑब्स्टेकल्स देखने लग जाएंगे। तो मेन बात वही है, कैसा मन बनाएंगे, आधी लड़ाई तो यहीं पर ही सेटल है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इंडिया एंड चाइना आपस में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में हम बात कर रहे हैं कौन होगा। आज के दिन की शुरुआत, आप अपने कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आसपास में क्या चल रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां आप अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है आपके आसपास में कोई कुछ भी कह रहा हो, आपको डिमोटिवेट कर रहा हो, कोई ग्रो कर रहा हो, कोई नहीं ग्रो कर रहा हो, कोई आपसे जेलस फील कर रहा हो। कई बार हम कहते हैं ना कि आसपास में हमारे ज्यादातर लोग कैसे होंगे, जो हमसे जेलसी फील करते होंगे, हमसे काफी ज्यादा परेशान रहते होंगे, और उनकी उस परेशानी को लेकर हम परेशान रहते हैं, अरे बताओ ये हमसे क्यों जल रहा है इतना, ये हमसे क्यों जल रही है। तो कंडीशंस को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसे हालात हुए। अब आप और हम ना ही चीफ है डिफेंस के, ना ही हम प्राइम मिनिस्टर हैं, ना ही हम प्रेसिडेंट है कि कमांडर है, तो हमारे हाथ में तो एक सिचुएशन को कंट्रोल करना है। ही नहीं, अगले 10 महीने के लिए आपको खुद को यह समझ लो एक साधना में जाना है, जिसमें सिर्फ आप होंगे, आपका एक टारगेट होगा और उसके लिए आपकी डेडिकेशन होगी। और इस बीच में आपको मूवी जाने का मन होगा तो आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। आपको घूमने का मन होगा तो आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। आपको अपने फ्रेंड से 2 घंटे कॉल पर बात करने का मन होगा तो आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। और सिंपल सा एक काम करना है, 8+8 का फॉर्मूला अपनाना है। लाइफ में ये लिख लो, अगर ये आपने कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं बचा सकता। 8 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे सोना प्लस 2 घंटे एक्सरसाइज और वर्कआउट, और बाकी बचे 8 घंटे कुछ भी करो। ट्रस्ट मी, आप कहीं पर भी हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपको आपके जीवन में कोई रोक ही नहीं सकता है। ये फॉर्मूला है बस, खाली इस चीज के ऊपर में काम करिए। एक टॉपिक कई सारे लोग मुझसे चाहते हैं इसके ऊपर बात करूं, मैंने उसको ऐड नहीं किया। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है ना, उसके बाद से बहुत सारे लोग, बहुत सारी कमेंट्रीज सोशल मीडिया पर चल रही है, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत हमेशा सॉफ्ट पावर ही रहेगा क्या, हम हार्ड पावर की तरफ में क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, यूएसए ने क्यों उसके अंदर। ये भी क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है मेंस के रिगार्डिंग, कि क्या कश्मीर, आप सभी जानते हैं कि कश्मीर का मामला हम हमेशा से कहते रहते हैं कि बायलैटरल इशू है। क्या बायलैटरल इशू है, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का इशू है। ये इंटरनेशनल लेवल पर हमें किसी और की दखलंदाजी नहीं चाहिए। अब वहां पर ट्रंप साहब क्या कहते हैं कि मैं रेडी हूं कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। अब उस भाई को यही नहीं पता कि पाकिस्तान 1947 से पहले था ही नहीं।
और वो कह रहे हैं कि कश्मीर की प्रॉब्लम 1000 साल से चली आ रही प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करा दूंगा। तो एक तो वो अपने आप को एक अलग मसीहा समझते हैं भाई साहब कि मैं दुनिया के अंदर में जो भी चीजें होंगी मैं उनको क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। तो उस पर इंडिया ने क्लियरली कहा है कि भाई नहीं, हम बायलैटरल लेवल पर इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इसमें गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, काम किया।